तो क्या डेडपूल सच में मार्वल को सेव कर पाएगा? अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन जो इसका उत्तर है बड़ा ही कठिन है। मेरे को खुद को 1 सेकंड लग गया था इसका उत्तर ढूंढने में, जो कि मैं अभी आपको उत्तर बताता हूँ। नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। कम से कम डेडपूल के लिए आसान होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन नहीं, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो यार, छोटे मोटे कारनामे हो मार्वल के तो सेव करने की बात ही हो, मैं खुद भी कर लेता, पर बड़े बड़े कारनामे मार्वल के, उससे अपने आप को मार्वल खुद ही बचा सकता है। वो कैसे? अब देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर तो तुमने देख ही लिया होगा, बहुत ही शानदार है। जो कि यही मजेदार ट्रेलर फोकस करता है डेडपूल विल सेव द मार्वल यूनिवर्स। डेडपूल खुद बोल रहा है कि भाई अपन नीचे मार्वल का असली भगवान, आई एम द मार्वल जीसस। जो कि सुनते ही अपन को फील होने लगता है कि हाँ भाई, अब मार्वल रियलाइज कर रहा है कि उसको बदलने की आवश्यकता है। अब देखो, मार्वल का फेज 3 के बाद धंधा कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्वल की मूवीज कमा नहीं रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने 1.9 बिलियन का धंधा किया है, लेकिन वो सारा सोनी से बांटना पड़ता है ना, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है। ऊपर से वो 1 बिलियन इसलिए कमा गई क्योंकि फैन मोमेंट यार, 3 स्पाइडरमैन 3 जनरेशन के देखने को मिल जाए तो कौन नहीं देखने जाएगा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 1 बिलियन जाते जाते रह गई। वकांडा फॉरएवर 800 मिलियन प्लस का बिजनेस किया। थॉर के नाम पे थॉर लव एंड थंडर, इतनी वाहियात पिक्चर जिसको मैं भाई अपने सपने में भी ना याद करूं, उसने भी 700 प्लस का बिजनेस कर लिया। जो कि हाँ, प्रॉफिटेबल तो गई ये पिक्चरें, लेकिन 1 बिलियन का आंकड़ा नहीं कर पाई पार। अब तुम जानते ही हो, मार्वल अपने फेज 1 से फेज 3 तक 1 बिलियन की मूवीज देने के लिए जाना जाता था। अच्छा खासा पैसा कमाया है उन्होंने, तो वो खोई हुई रेपुटेशन, वो खोई हुई इज्जत डेडपूल दिला सकता है। ऊपर से जो डेडपूल का ट्रेलर है बहुत ही शानदार है। हम मार्वल से पहले भीख मांगते थे कि भाई दे दे यार, दे दे एक मूवी तो R-rated दे दे। बच्चों के लिए क्यों पिक्चरें बना रहा है PG-13 वाली, उनको थोड़ी सी पढ़ाई भी करने दे दे। तो मार्वल ने हमारी ये बात सुनी, और हाँ, डेडपूल एक R-rated मूवी के साथ हमारे सामने आ रहा है, जो कि कौन नहीं देखना चाहेगा ये मूवी। हम सब एक्साइटेड हैं। ऊपर से मूवी में वुल्वरीन भी है, तो हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल को 1 बिलियन का धंधा करवा के दे दे। इफ डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल को ये धंधा करा के नहीं दी 1 बिलियन का, तो इन फ्यूचर कोई भी नहीं करवा के दे सकता। ये इम्पॉसिबल सा है। अब देखो, मार्वल ने फेज 3 के बाद जो कारनामे किए हैं, उसी की वजह से ये सारे के सारे धंधे वाली प्रॉब्लम्स मार्वल झेल रहा है। मार्वल ने अपने कारनामों से सिर्फ ऑडियंस को निराश ही किया है। क्या डेडपूल उस निराशा को मिटा पाएगा? मार्वल ने अपने फेज 4 की शुरुआत से ही खराब डिसीजन लेना शुरू कर दिया। मार्वल क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देने लग गया। ले धड़ाधड़ मूवीज, ले धड़ाधड़ सीरीज। मतलब मार्वल चाहता ही नहीं था कि मार्वल की ऑडियंस उसकी मूवी के अलावा और कोई मूवी देखे। लिटरली ऐसा हो चुका था। इस वजह से मूवीज और सीरीज की क्वालिटी पे असर दिखने लगा। हर मूवी और सीरीज बस निराश ही कर रही थी। स्टोरी लाइन खराब, वर्ल्ड बिल्डिंग, वो क्या होता है वो मार्वल भूल ही गया। टेक्निकल इश्यूज तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। जो मार्वल जाना जाता था अपने VFX और CGI के लिए, उसमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ देखने को मिली। CGI तो चलो वो संभाल लेते थे, लेकिन अपना VFX वो अभी मार्वल संभाल नहीं पा रहा है, क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से। ऊपर से अब तक जितने भी न्यू कैरेक्टर्स आए हैं मार्वल के, उससे कोई भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। सोचो, इटर्नल्स आई चली गई, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। उनके कैरेक्टर्स को कौन ही याद कर रहा है अब? एक्चुअली लोगों को इटर्नल्स के दूसरे पार्ट का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि वो आएगी भी या नहीं, उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा। पहले मार्वल की मूवीज की बातें होती थी, अगली कौन सी मूवीज आने वाली है उनकी बातें होती थी, लेकिन अब लोग भूल चुके हैं। शैंग-ची द 10 रिंग्स काफी ज्यादा सही मूवी थी, लेकिन शैंग-ची कौन याद कर रहा है? शैंग-ची को कौन देखना चाह रहा है? उसकी अगली मूवी कोई याद भी नहीं कर रहा। जबकि वो कैरेक्टर अच्छा था, उसकी खुद की मूवी अच्छी थी, लेकिन मार्वल अपने इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में अपने कैरेक्टर्स को फिर से दिखाना भूल ही गया। अब ना तो इटर्नल्स का दूसरा पार्ट देखने को मिला है अब तक, और ना ही शैंग-ची का दूसरा पार्ट अपन को देखने को मिला है, क्योंकि मार्वल अपने न्यू कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाया है। उन लोगों को वो डेप्थ ही नहीं दे पाया है। लोगों को जो कनेक्शन फील होना था वो कर ही नहीं पाया है मार्वल। ऊपर से जो ओल्ड आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे उनको भी मार्वल ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत मार्वल ने ब्लैक विडो से की। सबको लग रहा था कि ब्लैक विडो की मूवी उसकी एक ओरिजिन स्टोरी होगी, जो कि नताशा रोमानोफ के ब्लैक विडो के, और इसकी शुरुआत कैरेक्टर को अच्छा ट्रिब्यूट देगी। लेकिन नहीं, मार्वल को बस क्या करना था? अपने न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना था, न्यू ब्लैक विडो को इंट्रोड्यूस करना था। मार्वल ने नताशा रोमानोफ के कैरेक्टर को ट्रिब्यूट देने के बजाय अपने न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी समझा, क्योंकि कोई भी ऑडियंस नहीं चाह रही थी। और उसकी वजह से ना तो ये मूवी परफेक्ट बन पाई, ना ही इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हो पाया,
और जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छा था नताशा रोमानोफ के कैरेक्टर का, उसको भी मार्वल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और ये सेम टू सेम हरकत बेचारे अपने हॉकाई के साथ भी होती है। हॉकाई की भी सीरीज अनाउंस हुई, रिलीज हुई, हमने देखा, हमको क्या देखने को मिलता है, केट बिशप, सिर्फ और सिर्फ केट बिशप। हॉकाई के सहारे बस केट बिशप के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस मार्वल ने करवाया। थॉर जैसे कैरेक्टर का इतना गंदा मजाक बनाया गया है ना थॉर लव एंड थंडर में कि भाई उसको कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जिसको तुम गॉड का दर्जा दे रहे हो उसकी ही तुम कदर नहीं कर रहे। जिसने थैनोस के ब्लैक होल वाले हमले को तितलियों में बदल दिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज को भी नर्व कर दिया गया। कैंग जो मल्टीवर्स सागा का थैनोस है, उसके वेरिएंट को एंटमैन क्वांटममेनिया में चींटियों से पिटवा दिया। ये भाई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और ऊपर से मार्वल को पता नहीं एमसीयू बनने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार चढ़ गया है। भाई कोई नहीं चाहता फीमेल एवेंजर्स की टीम, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम्हारे कैरेक्टर्स इतने बिगड़ेल और इतने खराब हो, इसमें कोई भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी मिस्टेक ऐसे ही हो गई। मार्वल बहुत स्मार्ट है, मार्वल को मूवीज बनानी आती है, मार्वल की स्ट्रेटेजीज बहुत ही शानदार होती है। तुम फेज 1, 2, 3 में देख सकते हो कि भाई मार्वल कितना बुद्धिमान है, उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हाँ, ऐसी मिस्टेक्स ऐसे ही नहीं हो जाती। या फिर शायद ये इन मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक्स मानते ही नहीं हो। तो क्या इन सारी प्रॉब्लम्स को डेडपूल सॉल्व कर पाएगा? क्योंकि सारी की सारी निराशाएं सारी प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई हैं। इस वजह से ऑडियंस निराश है, इस वजह से ऑडियंस मूवीज देखने नहीं जा रही है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है ट्रेलर देख के ही कि उनको क्या देखने को मिलने वाला है। और इन्हीं निराशाओं की वजह से मार्वल की मूवीज धंधा अच्छे से नहीं कर पा रही। इसलिए मार्वल को 1 बिलियन की आवश्यकता है एक मूवी से, जो कि डेडपूल दे देगी। पर उन ऑडियंस का क्या जो कि मार्वल को वो 1 बिलियन बना के देगी? क्या इस मूवी के 1 बिलियन कमाने के बाद क्या मार्वल अपने आप को सुधारेगा या फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देगा? मार्वल ने ले दे के एक ही चीज अच्छी दी है, वो है लोकी सीरीज, जो कि एक मास्टरपीस है। उसके बाद मार्वल ने कुछ भी बेहतर हमें नहीं दिया है। और ऊपर से डेडपूल एंड वुल्वरिन का ट्रेलर देखकर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी स्टोरी इतनी कोई ताबड़तोड़ नहीं होने वाली है लोकी सीजन 2 की तरह। लेकिन हाँ, ये जो चीज हमें देगी जो कि हम मार्वल से मांग रहे थे, एक R-rated मूवी, वो हमें देगी जो हम देखना चाह रहे हैं और हम इसे एंजॉय करेंगे। डेडपूल को कौन एंजॉय नहीं करेगा? डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो मार्वल को पैसे कमा के दे सकता है। लेकिन इन फ्यूचर क्या मार्वल अपने आप को सुधार पाएगा? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम रियलाइज करके ही सुधार सकते हैं, ऐसे ही नहीं वो ठीक हो जाती। डेडपूल एंड वुल्वरिन का पूरा ट्रेलर ही फोकस कर रहा है डेडपूल सेव दी मार्वल यूनिवर्स पे। इस तरीके से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि मार्वल समझ रहा है उसकी मिस्टेक्स और ये समझ रहा है कि मार्वल को सुधरने की आवश्यकता है। और ऊपर से जब हम सुनते हैं डेडपूल से कि अब मार्वल मूवीज के अच्छे दिन आ गए हैं, सबसे मेरी तो हंसी छूट जाती है, लेकिन खुशी भी होती है, क्योंकि भाई ये सच में ये अनएक्सपेक्टेड था। मार्वल खुद रियलाइज कर पा रहा है कि वो फिलहाल अपनी मूवीज को लेके कैसे हग रहा है। और ये सच में बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो ना, तब तुम उसी समय अपने आप को सुधारने के प्रथम चरण को पार कर लेते हो।